बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको बताएंगे कि स्क्रू गेज माइक्रोमीटर के जरिए किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे मालूम करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इसका फेस का एरिया, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। इसके जरिए डायमीटर मालूम करेंगे, वो आपको बताएंगे इंतहाई आसान तरीके से, और लिखना भी बताएंगे कि आपको इन्हें कैसे लिखना है। इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके पास बाकी वीडियो भी बर वक्त पहुंचे, और उसको शेयर भी कीजिए। शेयर करना जो है, अच्छी चीज को शेयर करना सदका जारिया होता है। आपने इसका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। ऊपर आपने क्वेश्चन जो नंबर जो भी है वो लिख के, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बाय स्क्रू गेज लिख के, फिर आपने पिच लिखनी है 0.5 मिलीमीटर होती है, ये बताएंगे कैसे होती है। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, फिर फार्मूला पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, और ये 0.5 डिवाइडेड बाई 50, ये 0.01 मिलीमीटर होता है, ये इसकी लीस्ट काउंट है। फिर जीरो एरर और जीरो करेक्शन ये आपको बताएंगे। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। मेंस के रीडिंग 4 रीडिंग लेनी होती है आपने। फिर सर्कुलर डिवीजन जो बेस लाइन के साथ मिल रही है, फिर फैक्टर टू बी एडेड, और फिर डायमीटर मेंस के रीडिंग में ऐड करना है फैक्टर टू बी एडेड, और फिर करेक्टेड रीडिंग जीरो करेक्शन अप्लाई करके, और उसके बाद आपने नीचे लिखना है फार्मूला, ये मीन डायमीटर लिख के उसका रेडियस निकालना है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद आपने रिजल्ट लिख देना है कि हमने इतना मालूम किया। लीस्ट काउंट मालूम करते हैं। लीस्ट काउंट मालूम करने से पहले हमें इसकी पिच मालूम करना होगी। इसकी पिच होती है मेन स्केल पर डिस्टेंस। जब हम सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल स्केल पर डिस्टेंस कवर करती है। देखते हैं कितना करती है। इस वक्त हम 0 पर हैं, मेन स्केल के 0 पर हैं, तो एक रोटेशन पूरी करते हैं, ये दोबारा 0 लाते हैं, ये देखें दोबारा 0, ये अब आ गया, तो इसने 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर किया है मेन स्केल पर, तो इसको कहते हैं पिच। तो 0.5 मिलीमीटर की पिच है। इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन के साथ, तो वो आ जाएगी लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है 50, तो 50 को 0.5 को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन के साथ, 0.5 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये है इसकी लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट हमने जीरो एरर और जीरो करेक्शन मालूम करेंगे। जब इसको मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे तो देखेंगे कि जीरो क्या इसका मिल रहा है बेस लाइन के साथ के या नहीं मिल रहा। ये देखें, हमने इसको बंद किया तो जीरो ऊपर चला गया, या नहीं मिल रहा, तो या तो जीरो ऊपर जाएगा जीरो एरर की सूरत में, या नीचे रह जाएगा। इसका ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा हो तो देखेंगे कि कौन सी डिवीजन जो है वो मिल रही है बेस लाइन के साथ। तो हम देख रहे हैं कि 45 के नीचे 44 है, तो ये मिल रही है। अब क्या करना है कि 44 को माइनस करना है, 44 को माइनस करना है हमने 50 के साथ, 50 से। तो 50 से 44 को हमने माइनस किया तो आंसर आया 6 को मल्टीप्लाई करना है हमने लीस्ट काउंट के साथ, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो आंसर आ गया 0.06 मिलीमीटर। तो ये इसकी लीस्ट काउंट है। अब हमने मालूम करना है कि जीरो करेक्शन क्या है। अब देखेंगे कि जीरो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। क्योंकि जीरो ऊपर जा रहा है लिहाजा जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी, अगर नीचे रह रहा हो तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होती है। इस सूरत में जो जीरो करेक्शन है वो है प्लस 0.06। जीरो करेक्शन हो गई प्लस 0.06 मिलीमीटर। ये इसकी जीरो करेक्शन है, प्लस 0.06 मिलीमीटर। स्क्रू गेज के जरिए वायर का डायमीटर मालूम करते हैं। डायमीटर को हमने यहाँ फिक्स कर दिया। अब हम रीडिंग लेते हैं। ये देखें, ऊपर मेन स्केल है, ये दरमियान में हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसे कहते हैं बेस लाइन। ऊपर मेन स्केल मिलीमीटर्स में और नीचे हाफ मिलीमीटर्स में। तो ये मेन स्केल रीडिंग है, ये 0 के बाद 1, 2 और 2 के बाद ये 5, 2.5 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग। अब देखना है कि सर्कुलर डिवीजन कौन सी मिल रही है बेस लाइन के साथ। ये 15 है, ये 16 और ये 17। तो 17 जो है सर्कुलर डिवीजन वो मिल रही है बेस लाइन के साथ। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई 2.5 मिलीमीटर, और कोइंसाइडिंग रीडिंग जो है जो बेस लाइन के साथ मिल रही है सर्कुलर डिवीजन वो है 17। हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर हमने पिच लिख ली 0.5 मिलीमीटर, और उसको डिवाइड किया 50 से, तो लीस्ट काउंट आ गई हमारे पास 0.01। लीस्ट काउंट लिखनी है। उसके बाद जीरो एरर अभी हमने फाइंड किया है 0.06 मिलीमीटर, और जीरो करेक्शन पॉजिटिव 0.06। अब टेबल में हमने देखा मेंस की रीडिंग लिखी, 4 रीडिंग लेनी है, 2.5 पोजीशन बदल के लेंगे तब भी वही आएगी, तो चारों जगह पर लिख दें 2.5 मेंस की रीडिंग। कोइंसाइडिंग रीडिंग 17 है, तो 17 को मल्टीप्लाइड करना है लीस्ट काउंट के साथ, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.17 आ जाएगा। तो इसको मेंस के रीडिंग के साथ ऐड कर देंगे 2.5 के साथ। 2.5 के साथ हमने ऐड किया तो आ गया 2.67। चारों जगह पर यही आएगी। और अब इसकी करेक्टेड लिखनी है। करेक्टेड का मतलब है जीरो करेक्शन को अप्लाई करने के बाद, क्योंकि जीरो करेक्शन पॉजिटिव है तो इसको बढ़ा देगी। तो जीरो करेक्शन अप्लाई करने के बाद रीडिंग आ गई 2.23। तो मीन भी यही होगी। इसका हाफ किया तो डायमीटर आ गया। डायमीटर को हमने फार्मूले में रखा, पाई आर स्क्वायर फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब हम इसमें आर की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.90 मिलीमीटर स्क्वायर। नीचे आपने रिजल्ट लिख देना है। तो ये आपका
प्रैक्टिकल मुकम्मल हो गया। 3.90 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बाई स्क्रू गेज।